हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम 3 मेथड्स। और 3 मेथड्स में आज हम लोग शुरुआत करेंगे सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड। तो चलो, वैल्यू एडेड मेथड में क्या इसका और भी नाम है, ये दोनों बाद में एक एक पार्ट में इस दोनों को कंप्लीट करेंगे। पहले वैल्यू एडेड मेथड का नाम क्या है, तो इसका नाम एक नाम है प्रोडक्ट मेथड, और भी एक नाम है इन्वेंट्री मेथड। इसका रीजन भी समझ में आएगा। फिर हो जाता है कमोडिटी सर्विस मेथड, और एक नाम है इंडस्ट्रियल ऑरिजिन मेथड, और लास्टली एक और नाम है जिसका नाम है नेट आउटपुट मेथड। और यही तो मेन है, आउटपुट मतलब प्रोडक्शन का जो रिजल्ट होता है उसी को तुम लोग बोलते हैं आउटपुट। जिसमें ये दोनों नाम तुम्हारे एमसीक्यू में हो सकता है। फॉर द प्रोसेस ऑफ एमसीक्यू ऑल, जितने भी सब एमसीक्यू, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। जो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये दोनों है, प्रोडक्ट, इन्वेंट्री और नेट। चलो अब हम लोग इसको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। इसको वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। डेफिनेशन में आते हैं तो एडिशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल। अब क्या है, पहले तो इसका फॉर्मूला आता है, इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। यहाँ पे लिख देते हैं, ग्रॉस वैल्यू बाद में आएगा, पहले हम लोग लिख देते हैं वैल्यू एडेड, ये सिंगल पर्सन का है, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको इंटरमीडिएट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर तो बराबर ही होता है। फॉर्मूला ये लिखेंगे। अगर इसको ऐसे लिखते वैल्यू एडेड, तो VOO वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, ऐसे लिखना अलाउड नहीं है एग्जाम में। अगर तुमको आएगा तो ये लिखना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन पूरा लिखना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि तुम्हारे बुक में भी दिया है, एक फार्मर है और फार्मर ग्रो करता है राइस, जिसका कीमत लगाता है ₹500। अब वो एक फ्लोर मिल को बेच देता है, आटे चक्की को, और इसको ये कितने में बेचता है, 700 में। मतलब कि वो अपना प्राइस लगाया कि 500 तो मेरा कॉस्टिंग आया, इसमें 200 का हम वैल्यू ऐड किए, 200 वैल्यू ऐड हुआ। अब फ्लोर मिल वाले एक बिस्किट फैक्ट्री को बेच देता है 900 रुपीज़ में। सारे इंटरमीडिएट बीच में आएंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो ये 700 से 900 हुआ, तो क्या हो गया, ये भी वैल्यू ऐड हुआ यहाँ पे। अब ये लास्टली किसको बेचेगा, बिस्किट फैक्ट्री को। बिस्किट फैक्ट्री को बेचेगा तो इसको कितने में बेचेगा, ये 1100 में बेच दिया। रुपीज़ लगाना हम छोड़ दिए, तुम लोगों को लिखना भूलना नहीं है। यहाँ पे भी 200 का वैल्यू ऐड हुआ, तो हर स्टेप में 200 200 200। अब हम तो चलो यहाँ लिखते हैं, ये अगर वैल्यू एडेड मेथड से वैल्यू ऑफ, यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जिसको MP करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना तुम लोग। अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं तो 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, एक सेल्स हो जाता है और एक चेंज इन स्टॉक हो जाता है। इसके 2 फैक्टर हो जाते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा बिल्स हो जाते हैं। अगर यहाँ पे मशीनरी, ट्रैक्टर, अगर ये पार्ट आते हैं तो इसको कट कर देते हैं। क्यों,
रॉ मटेरियल तो आउटपुट मतलब प्रोडक्शन का पार्ट है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इसको क्या बोलते हैं, इसका जितना भी मतलब अगर एक पेन बनाना था तो पेन बनाने में इसका बॉडी लगा, इसका इंक पार्ट कार्टिज हुआ, ये सब रॉ मटेरियल। साथ ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल, अगर वो किसान फार्मर है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ये पार्ट हो गया। लेकिन मशीनरी ट्रैक्टर, अब रॉ मटेरियल में भी और पार्ट आते हैं। यहाँ हम फिर से आते हैं, रॉ मटेरियल में भी दो पार्ट है। अगर उसने पेन बनाया था तो पेन के लिए उसने डोमेस्टिक मार्केट से भी रॉ मटेरियल खरीदा था और उसने इंपोर्ट भी किया था। तो इसका दो हो जाएगा रॉ मटेरियल में, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और सेकंड हो जाएगा इंपोर्ट। ये पूरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट हो गया। सेल्स एक तरीका क्या निकालने का है कि अगर हम एक पेन खरीदते हैं, एक पेन है तो उसका क्वांटिटी, इसका प्राइस है 25, मतलब पर यूनिट प्राइस 25 है, तो इसको लिख देते हैं। अगर 10 पेन खरीदेंगे तो क्या आ जाएगा 25, 1 पेन है तो प्राइस 25, 2 पेन है तो 2 इंटू 25, 10 पेन है तो 10 इंटू 25। तो मतलब सेल्स का क्या हो जाएगा, प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, एक सेल किए तो सपोज कि ये पेन बनाने वाले ने अपने घर में सेल किया, मतलब इंडिया के अंदर सेल किया, इंडिया के अंदर सेल हुआ तो इसको क्या करते हैं, डोमेस्टिक सेल हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, उसने किसी विदेश में मतलब फॉरेन कंट्री को सेल कर दिया तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक सेल्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐड कर देंगे। तीसरा, सपोज कि उसने कुछ पेन 100 पेन बनाए थे, 5 पेन क्या उसने किया अपने कुछ फैमिली मेंबर के लिए रख लिए, तो इसने सेल्फ कंजम्पशन किया, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट तुम्हारा सेल्स दे देगा, दूसरा अगर सेल्स डायरेक्ट नहीं देता है तो बोलेगा डोमेस्टिक सेल देगा, एक्सपोर्ट देगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन देगा, तीनों को ऐड कर देना है, सेल्स का वैल्यू निकल जाएगा। सपोज ये नहीं देता है, क्या देगा, क्वांटिटी दे देगा, प्राइस पर यूनिट दे देगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेल्स निकल जाएगा। इसमें सेल्स में प्लस करते हैं, सम करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को बोलते हैं, चलो उसने बनाए 100 पेन्स, 90 पेन तो सोल्ड हो गए, 10 पेन्स अनसोल्ड हो गए, तो ये हो गया क्लोजिंग। अब इतना तो हम लोग कर लिए, ये पार्ट क्लियर हो गया। अगर दो फॉर्म आते हैं हम लोग तो एक इंडिविजुअल का देखें, सारे इंडिविजुअल का मिला देते हैं तो आता है। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अगर दो फॉर्म होगा तो क्या होगा, एक फॉर्म हो जाएगा फॉर्म ए के जगह पे लिख देते हैं 1, एक हो जाता है फॉर्म 2। अगर हमको इसका जीबीए निकालना है, दोनों का वैल्यू एडेड निकालना, फाइंड आउट वैल्यू एडेड ऑफ दिस, तो जीबीए एमपी फॉर्मूला है तो क्या होता है VOO माइनस IC। हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पहले VO का कंपोनेंट, इसका सेल्स निकाल लेंगे, कुछ भी आ सकता है सेल्स, चेंज इन स्टॉक निकाल देंगे, कुछ भी आ गया, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, माइनस इसमें से IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया, कुछ भी यहाँ वैल्यू आया, इसका कुछ भी वैल्यू आया, इसको दोनों को जो भी हम लोग ऐड कर दिए माइनस कर दिए तो ये निकल गया। सेम ये A का हो गया, 1 का हो गया। अगर 2 का भी निकालना है तो सेम सिमिलर। हाँ, इसमें एक और चीज़ है, तुम्हारे सामने GVA MP निकालने के लिए डायरेक्ट नहीं देगा, तुमको देगा NVA MP। तो NVA MP क्या कर देंगे, GVA MP क्या क्या मिल रहा है, MP VA मिल रहा है, N और V। तो सिर्फ यहाँ जो कि फॉर्मूला है तुम लोग का याद है, डेप्रिसिएशन NFIA, ये सब कहीं पर डेप्रिसिएशन करते हैं, ऐड करते हैं, कहीं पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और क्वेश्चन आया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्या है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, GBA, ये था ना GBA MP,
इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इसको यहीं छोड़ देते हैं, इसको इधर ला के ऐड कर देते हैं प्लस IC। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चे तुम लोग। इसको आगे अब यहाँ एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखो हमारा सवाल क्या है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कुछ भी करना था तो हमने क्या बोला था, हम यही बोले थे कि GVAMP निकालना है। GVAMP का जरूरत का क्या चीज़ था, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो उसमें क्या था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये भी मार्केट प्राइस पे निकालना है। उसका भी आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ जानकारियां जो दी हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर कर देना है, ध्यान ही नहीं देना है। अब इसमें क्या करना है, हम लोगों को GVAMP निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस, पहले GVA निकालेंगे तभी NVA निकाल पाएंगे। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। सेल्स कितना हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा 90 करोड़ प्लस चेंज इन स्टॉक, देखो ये दोनों, क्लोजिंग 25, ओपनिंग 15। तो यहाँ लिख देंगे 25 माइनस 15, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है 40। यूनिट अभी कहीं नहीं लिखे हैं। 90 प्लस 10 माइनस 40 मीन्स 100 माइनस 40 इक्वल्स टू 60 करोड़। ये क्या निकला, GVAMP को लिख दिए 60 करोड़, ये घेर दिए यहाँ पे। अब हमको तो निकालना है NVAMP ना, तो इसको लेफ्ट में रख दिए और जो गिवन है उसको राइट में रख दिए। चेक कर लिए, MP सेम है, A सेम है, V सेम है, N और G का डिफरेंस है। तो ग्रॉस टू नेट जब भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। हमारा 60 हो गया, डेप्रिसिएशन देखते हैं कहाँ है, यहाँ 20 है, तो 40 करोड़ ये हो गया हमारा आंसर। सपोज कि तुमको दिया हुआ रहता कि निकालो क्या, NVAMP, MP की जगह पे अगर FC रहता तो हम लोग इसमें एक और स्टेप बढ़ते, क्या लिखते, GVAMP माइनस डेप्रिसिएशन तो कर चुके थे। अब यहाँ FC है और यहाँ पे MP से FC पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें NIT माइनस करना पड़ेगा। क्या है यहाँ देखो, तो इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी नहीं है। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। चलो इसमें भी कर लेते हैं। इतना का वैल्यू कितना है, 40 करोड़ माइनस NIT क्या कर देते हैं, IT, डायरेक्ट IT का वैल्यू डाल देते हैं 10 माइनस सब्सिडी नहीं है तो 0 मान लिए। 40 माइनस 10 मतलब 30 करोड़। यूनिट मेंशन करना भूलना नहीं है। ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो हमारा फॉर्म रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए एंड बी। फॉर्म ए, अगर फॉर्म ए का केस ले रहे हैं तो वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP ऑफ फॉर्म ए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा प्लस चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, जो कि यहाँ नहीं दिया है। तो चेंज इन स्टॉक को 0 कर देंगे, माइनस IC कर दिए इंटरमीडिएट कॉस्ट। सेल्स इसका 2 है, देखो डोमेस्टिक सेल्स भी है और एक्सपोर्ट भी है फॉर्म ए का, तो दोनों को ऐड कर दिए 4000 प्लस 1000 5000। देखो तो कहीं पूछते हैं चेंज इन स्टॉक है, नहीं है तो इसको 0 कर दिए, माइनस IC इंटरमीडिएट कॉस्ट। देखते हैं परचेज बाय फॉर्म ए, यही है ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज बाय फॉर्म ए कितना है, ये 200 है। ये कितना हो जाएगा 5000 माइनस 200 दैट इज 4800 करोड़। ये फॉर्म ए का वैल्यू एडेड हो गया। फॉर्म बी पे चले जाते हैं, सेम करते हैं, GVAMP इक्वल्स टू सेल्स, सेम फॉर्मूला यहाँ पे, वैल्यू ऑफ आउटपुट परचेज सेल्स बाय फॉर्म बी कितना है 2940
और परचेज तो बड़ा आसान सा सवाल था। ये परचेज बाय फर्म भी था, 1300 था। दोनों को माइनस कर दिए, 40 00 936 211 करोड़। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये आज का यही था कि वैल्यू एडेड का कंसेप्ट था, ये पूरा क्लियर हो गया। तो इसमें और 2-4 क्वेश्चन है, उसका हम सेपरेटली वीडियो बना देंगे। अगर स्टूडेंट्स पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना, और अगर कहीं परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोल देना। हाँ, सब्सक्राइब तो थोड़ा बढ़ना चाहिए, सब्सक्राइब बढ़ेगा तो थोड़ा मेरा भी इंस्पिरेशन बढ़ेगा। तुम्हारे डिमांड पे जो कहोगे क्वेश्चन उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों, गुड बाय, वी विल मीट नेक्स्ट अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।